क्लस संस्थापक संचालक ज्ञानीदास मालिकपुरी, अंबिकापुर सदूरे छत्तीसगढ़ मेरा होम सिटी है। और मैंने प्राकृतिक चिकित्सा को 2003 से एक नए रूप में काम करने का कोशिश किया है। और हमारे छत्तीसगढ़ बहुत ही मेरा एक छोटा सा परिचय है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण परिवार से हूँ और हमारे क्षेत्र में चिकित्सा की इतनी अभाव थी कि हमें तो MRI CT स्कैन क्या होता है हमने कभी जाने भी नहीं थे। हमने इस जीवन को एक गंभीरता से लेते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में एक कदम रखा मैंने और इंदौर गीता महू जो एक ही तरह की ट्रेनिंग सेंटर थी, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और वहाँ से जाके मैंने प्रशिक्षण लिया और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में अनुबंधित के रूप में मैंने एक रिसर्च मुझे मिला था कि जो असाध्य बीमारी है उनके हम कैसे काम कर सकते हैं, वो भी बिना दवा रोग मुक्त। आज इस शब्द को मुझे मिलने का श्रेय आदरणीय गुलाब कोठारी जो पत्रिका के जी संपादक हैं, वो ऐसी हमारे प्रोग्राम में मुलाकात हुआ था और समय उनके पास गुजारे हैं तो उन्हीं का दिया हुआ आरोग्य कलश शब्द है और यहाँ बिना दवा रोग मुक्त जो है इसको हम एक अभियान के रूप में ले रहे हैं कि आज जो भारतीय चिकित्सा है, हजारों वर्ष पुरानी जो चिकित्सा पद्धति है विलुप्त होते जा रही है। 5 एलिमेंट्स है, इसको समझने के लिए हमें अगर कहा जाए तो एकदम सरल है, आसान है, लेकिन हम समझना नहीं चाहते हैं। तो एक गिलास पानी अगर आज आप नहीं पी रहे हैं तो शरीर को तो जरूरत है, वो अंदर का चीज को एक्सेप्ट कर लेगा जो आपके पास तरल पदार्थ में है, लिक्विड के रूप में है। तो एक गिलास अगर लिक्विड बनने में 20 गिलास पानी की जरूरत हो रहा है या 10 गिलास मान के चले लगभग में, तो सोचिए अगर आप 1 साल 1.5 साल अगर वही गलती कर रहे हैं तो हमारा शरीर तो प्लास्टिक हो जाएगा, हमारे पाचक रस कमजोर हो जाएंगे, हमारे अंग जो ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे कम काम करेगा, हार्मोन्स असंतुलन होगा, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होगा, ब्लड क्लॉट होगा, गाढ़ा होगा। तो स्वाभाविक है कि ब्रेन ब्रह्मांड है, आँखें द्वार हैं। ये हमारे वैदिक शरीर में कहा गया है, ऋषि मुनि आचार्य सूत्र वर्गट में लिखा गया है कि जो वाइटल पॉइंट्स हैं ये मर्माणी इति मर्म कहते हैं आयुर्वेद में। और अलग हमारे शरीर है, वैदिक शरीर की अलग है, हम मॉडर्न साइंस में भी बात करते हैं अभी। तो हमें पानी की मात्रा हमेशा ध्यान देना चाहिए, खाने का नियम है उसको भी ध्यान देना चाहिए, पीने का, सोने का, सब कुछ प्रकृति ने हमें 5 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होता है, उसको हमें नेचुरल प्रोसेस में पूरा करना चाहिए। यदि आपका जो भी आयु है आज, यदि आपसे पूछा जाए तो आपके शरीर के बारे में आप नहीं कह पाएंगे क्योंकि समय नहीं है जानने का। तो हमने यहाँ पे एक डेवलपमेंट किया है, एक इक्विपमेंट हमारे पास होता है इलेक्ट्रो पॉइंट डिटेक्टर। जिस तरह इसका नाम है वैसा काम भी है। जैसे कहा जाता है कि डिटेक्टर कोई भी चीज़ को आसानी से प्रमाण की दृष्टि से उसकी जानकारी देता है, उसको प्रमाणित करता है। उसी तरह हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइन कोड। ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोरहेड, मिड ब्रेन और हिल ब्रेन। डॉक्टर BD चौरसिया की बुक आप देखेंगे तो एनाटॉमी का जो चैप्टर है मिड ब्रेन की, अनकेनम है मिड ब्रेन में। मैं सुभाष यूनिवर्सिटी में स्टडी में था मेरठ पे, तो मुझे वहीं पता चला कि मिड ब्रेन अनकेनम है, तो मुझे यहाँ कुछ काम करना चाहिए। और मैंने वहाँ पे जो पाया, ब्रेन अद्भुत है, अनोखी है, रहस्यमय है, ये प्राकृतिक रूप से चलती है। और आज हम कहीं ना कहीं अगर जीवन जी रहे हैं तो प्रकृति के साथ ही जी रहे हैं, क्योंकि वायुमंडल में जो भी गैसें हैं या जो भी सृष्टि का सिस्टम है वो हमारे जीवन के लिए अनमोल है, अमूल्य है। तो हमें इसको समझना चाहिए, हमें इसकी थोड़ी सी जागरूकता लाने के लिए हमें बिना दवा रोग मुक्त को चुना हुआ है। और 5 एलिमेंट्स को बैलेंस देने के लिए, उसको समझने के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रोपाइट शब्द का मैंने जो नाम किया, वो 1 मिनट में आपके ब्रेन से एडी तक की ब्लड सप्लाई देखी जा सकती है। आपको ये शब्द अद्भुत लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है सर। अगर अभी किसी को मैं यहाँ बुलाऊँ तो सिर्फ मुझे यहाँ का लोकेशन सेंड करना पड़ेगा, वो नेट से आ जाएगा बिना किसी से पूछे। कम समय में समय बचेगा, खर्चे बचेंगे
शरीर भी बचेगा और वो जल्दी पहुंच जाएगा। वैसे 1 मिनट में हम आपकी बीमारी के जो भी फॉल्ट हैं, आपका ब्रेन का, हार्ट का, लाइफ स्टाइल का, 1 मिनट में देखी जा सकती है सब। 1 मिनट में अगर पूरा नर्वस सिस्टम को देखा जा सकता है, ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन को देखा जा सकता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको एक गाइडलाइन होती है कि आपके जो पाचक रस हैं या ब्रेन है, हार्ट है, वो किस लेवल का काम कर रहा है। आज उसकी जानकारी बहुत जरूरी है। उसी तरह हमें ब्लड सर्कुलेशन देखना जरूरी है कि हम आज कहाँ पर हैं, किस स्टेज पे जी रहे हैं, ये जानना जरूरी है। तो हमारे लिए सर ये इलेक्ट्रोपैरामीटर देख रहे हैं, इसमें साइंटिफिक मैग्नेट है और बॉडी के इम्पल्स से आपके बॉडी में इसको टच करेंगे तो लाइट चलेगा। अपने बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं इसको हटा दे रहा हूँ तो ये नहीं चल रहा है। इसका मतलब स्विच की तरह हमारा बॉडी काम करता है। अगर ये पंखे को चलाना हो तो स्विच को हमें दबाना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको टच किया या स्विच को दबाया, समझिए फिर लाइट जल रहा है। इसी तरह मैं हाथों में हमने एक दूसरे से छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ा और एक ही चीज़ समझ में आया कि ब्लड सर्कुलेशन एंड प्यूरिफिकेशन, संचार और शुद्धिकरण यदि सही हो तो हम स्वस्थ हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं हम गिर रहे हैं, बीमारी के करीब हैं। आप यहाँ से एक देख सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन है तो मतलब ये जल रही है। अगर जहाँ भी ये बुझ रहा है, हमारे पास कोडिंग होते हैं। जैसे आप अंतरिक्ष में हैं, कहीं भी हैं, आज सब चीज़ का पासवर्ड होता है, कोडिंग होता है। उसको प्रोसेस को जानने के लिए हमारे पास सीक्रेट कुछ कोडिंग नंबर होते हैं, है ना। तो उसी तरह हमारे पास ब्रेन को, हार्ट को देखने के लिए सारे न्यूरोलॉजिकल जो ऑर्गन्स हैं उसमें रिफ्लेक्शन पॉइंट होती है। तो मैंने उस पर ये पाया कि इसको हमने कोडिंग कर दिया है। 1 मिनट में आपका ब्रेन से लेके अभी तक का पूरा सिस्टम देख सकते हैं। और या तो आप हाथ के रिफ्लेक्शन पॉइंट या फुट का, अभी जो देख रहे हैं ये पूरे ब्रेन के होते हैं। इस तरह आप सारे ऑर्गन को देख सकते हैं, लेकिन इसमें 25% परफेक्ट आएगा हाथ से। यदि इसको पैर से देखते हैं तो 75%। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अगर एक कॉमन चीज़ है, ये सबके पास होना चाहिए, मैं कहता हूँ। ये सर चार्जेबल है? सर ये चार्जेबल नहीं है, ये तो हमारे लिए एक ट्रीटमेंट का डायग्नोस का पार्ट है। इसको कोई भी देख सकता है। जैसे आजकल बीपी नापने के लिए, बहुत सारी चीज़ के लिए सब घर घर में सुविधा है। तो ये भी एक आवश्यकता का चीज़ है कि हम शादी में क्या है, एक नए जनरेशन के हिसाब से मैं कहता हूँ। जैसे रिफ्लेक्शन पॉइंट होती है, जैसे मैंने बोला पैर, अगर पैर में अपन अभी मैं डायग्नोस करके भी दिखाऊंगा, अगर आप थोड़ा समय देंगे मुझे तो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट में सर क्या होता है कि जैसे कैसे चलाए ना, जहाँ भी दिख रहा है मुझे पता है कौन सा ऑर्गन का कहाँ से कनेक्शन है। ठीक है। तो मैं देखते जा रहा हूँ कहाँ पर क्या है, मुझे सब देख लूँगा। उसके बाद आपको 1 मिनट में मैं गाइड भी दे दूँगा कि आपका पानी की कमी है या पाचक रस कम कर रहे हैं, हार्ट में कितना % जोक है। इस टाइम जो होता है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सर आप ऐसे समझें कि अगर मानव शरीर की बात करूं तो ये उल्टा वृक्ष की तरह खड़ा है। ये वर्ड मुझे अचानक ब्रेन में आया, कहाँ से आया मुझे नहीं पता। ईश्वर ने क्या किस रूप में मुझे सुना या मुझे समझे या उस योग बनाए, उनका आशीर्वाद है। मानव शरीर उल्टा वृक्ष की भांति खड़ा है। जैसे कहा जाता है कि पेड़ की जो जड़ होती है वो जमीन में होती है और रूट से जो केसिका तो नली होती है जमीन में, उससे अपने भोज्य पदार्थ जाइलम फ्लेम के माध्यम से वो एब्जॉर्ब करते हैं और हरे भरे रहते हैं, फल निर्माण होता है, ट्री का रूप होता है, हमारे लिए उपयोगी होती है। उसी तरह हमारा जो मानव शरीर का जो ब्रेन है ना, मेडुला ऑब्लांगेटा से वहाँ जो नशे निकलती है पूरा शरीर में जाल की तरह बिछा है। अगर आप आयुर्वेद में जाएंगे तो वहाँ पता चलता है कि 108 नाड़ी है और 108 के पीछे 72,000 करोड़, मतलब इंडिया को बांधा जा सकता है, ऐसा मान सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य सुसूत्र का, चरक संहिता का देखें उसमें मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि हमारा जो मानव शरीर में जो नर्वस सिस्टम की मैंने बात किया, तो जो ब्रेन से नस निकली है पूरा शरीर में बिछा हुआ है, ब्लड भी वहीं से आ रही है। हार्ट एक पंप है। जिस दिन आपका गर्दन से कमर तक में से जाम हो जाएगी तो हार्ट लोड लेने लगेगा, क्योंकि पंप है ना सर। पंप को कैसे पड़ेगा तो फटता है, जिस तरह हार्ट अटैक हुआ, चोक हुआ। तो ये सिस्टम है शरीर का। गर्दन की 1 से 7 नसें हैं, अगर एक भी कमजोर हुआ या दबा तो हाथ ऊपर नहीं जाएगा, फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, या ताकत कम हो जाएगा, या पैरालिसिस हो जाएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस फोर्स कुछ भी हो सकता है इसका ये। अब वो डिपेंड करेगा कि इंजुरेड है या किस तरह का है, झटका लगा है, या आपका सोने का तकिया होती है ना, वो भी नुकसानदायक हो जाती है। एक नस दबने से
मेन पानी का स्रोत है, अगर उस नाली को बंद कर दिया जाए तो नीचे ड्राई हो जाती है, खेतों में सब्जी नहीं लगेंगे, फल नहीं लगेंगे, अकाल आ जाएगी, है ना। वैसे ही कहा जाता है अगर एक नसें गर्दन के दबी तो पूरा सिस्टम बिगड़ेगा, हार्ट हो, लीवर हो, किडनी हो, सारे ऑर्गन सिस्टम बिगड़ने लगेगा, हार्मोन अनबैलेंस होगा। तो उससे क्या होगा कि सारे आप काम करने के, आपको बैठने का है, कोई चलने का है, किस तरह का कर रहे हैं आप उसके ऊपर डिपेंड होगा। किसी का ब्रेन थकेगा, किसी का हाथ थकेगा। अब जिस चेयर में बैठे हैं अगर ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, कमर नीचे है तो कमर जाम हो जाएगी। तो इस तरह कमर तक की तो पूरे सप्लाई जो स्पाइन है वो कम होते जाएगा, गाढ़ा होते जाएगा और कमर में कमजोरी आएगी और धीरे धीरे घुटना टल जाएगा। अब एक दिन ऐसा आएगा कि घुटना आपका रिप्लेसमेंट की बात करेगा या खड़े नहीं हो पाएंगे, ताकत नहीं है। और घुटना के इलाज के लिए आप हर तरह के चक्कर लगाएंगे, हर तरह के दवा खाएंगे। तो सर आज अगर जड़ पता न चले तो उसका समाधान नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। मैंने बोला कि गर्दन एक नस से दबा तो पूरा सिस्टम बिगड़ा, तो घुटना का ट्रीटमेंट कैसे संभव है? हमें तो जड़ को देखना पड़ेगा। तो ये मशीन हमें दिखाएगा कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा बॉडी इतना इंजुरेड रहता है कि ये जलता ही नहीं है, ये तो फेल हो गया ना सिस्टम। तो ये तो मेरे सर, लिए इस मशीन की पैरामीटर क्या है, मतलब जो आप बताएंगे उसकी क्या प्रामाणिकता है? सिर्फ 108 का जो रेंज होता है, अब उसको मिलीमीटर जाएंगे तो इसके लिए थोड़ा सा सर इसमें बता देंगे आप सर, अभी कुछ और गाइडलाइन जो साइंटिफिक होगा। जो ग्राफ होता है सर हम लोग का, वो इम्पोर्टेंस है। इसको तो कोई भी देख लेगा, नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन ग्राफ तो हमारी रिसर्च है, हमारी पेटेंट है, हमारी नेचर है, हमें ऊपर वाले ने दिया है। तो वो टफ है, उसके लिए तो आपको एजुकेशन लाना पड़ेगा, हमारे सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही जानता हूँ सब कुछ, मुझे कुछ मिला है मैं बांटूंगा, मैं दूंगा। तब हम रिपोर्ट देखते हैं ना, रिपोर्ट हमारे सिटी स्कैन, महंगी जांच 1 घंटे डाल देंगे। उससे होता क्या है, आपका बॉडी स्कैन हो जाता है, रेडिएशन आपका हड्डी तक पहुंच जाती है। तो उससे कैसे बच पाएंगे? रेडिएशन से भी तो बचना है। आज सबके पास मोबाइल है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, हर तरह के प्रदूषण, लेकिन रेडिएशन के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता जो हड्डी को गला रहा है? तो ये सर हमारा ब्रेन को खत्म कर रहा है इंटरनल से। इस पे हम सबको अवेयरनेस होना पड़ेगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं है मैम, हमारे पास साइड इफेक्ट की नाम ही नहीं है। हम तो कोई दवाई नहीं देते ना आपको, साइड इफेक्ट देंगे दवा में, हो सकता है उसकी कुछ मात्रा कम हो जाए, कुछ ज़्यादा हो जाए, किसी को सूट नहीं किया, कहते ना। हमारे पास कोई दवा नहीं है। 1 मिनट में मैंने क्या किया, स्कैन कर लिया, देख लिया, समझ लो आपके हिसाब से, लाइट जल के देख लिया मैंने। बॉडी का जो एनर्जी है उससे चलता है मैडम, इसमें वो बैटरी नहीं है जो चलने वाली, ठीक है। ये मान के चलिए आप, छोटा मोटा तो कुछ सिस्टम है तो जलेगा, मतलब कहीं ना कहीं तो छूट माइनर होती है, जो बॉडी के लिए किसी तरह का नुकसान नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो ग्राफ होती है सर, अगर मैं 10 मिनट आंख बंद करके अगर उसको लिख दूं, अब हाथ समझते हैं, एक ड्राइवर जहाँ से गाड़ी स्टार्ट करेगा और जो बंद करेगा 1 किलोमीटर 200 किलोमीटर जो भी एक्सपाइजेड होता है, वो बता दे सकता है कि यहाँ इतना मोड़ था, ऐसा गड्ढा था, अच्छा रोड था, अच्छा पुल था, अच्छा डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर था। भी ड्राइवर महसूस करके बता सकता है, जो बैठा है गाड़ी में वो भी बता सकता है। उसी तरह 10 मिनट के अंदर हम जो आपको डायग्नोस करके जो रिपोर्ट तैयार करेंगे, मैम आपको मैंने जो दिया है उसमें आपका इंटरनल जो सीक्रेट है, जैसे कमर दर्द इतना साल हुआ था, मैंने इतने साल पहले गिरा था, या मुझे ये ऐसा हुआ था, मैंने हॉस्पिटलाइज हुआ था, तो वो चीज़ आपको पता है, मुझे नहीं पता सर। लेकिन मैंने यहाँ पे कोडिंग कर दिया है ह्यूमन बॉडी को, और कोडिंग में होता है कि हम जो भी ग्राफ खींचेंगे, आप जो पेन देखे ना, ये पेन आप सब क्या करते हैं, कागज में लिखते हैं, मैं पैर में हाथ में चलाता हूँ इसको, मुझे ये आभास हो जाता है कि कहाँ पर, जैसे कोडिंग में होता है गर्दन की नसें चिपकी हुई है, गठान है, क्या है, मुझे समझ में आ जाता है कि वो वही रिपोर्ट जो हम 10 मिनट की जो ग्राफ होगा वो आपका MRI और CT स्कैन के रिपोर्ट से मैच होगा, चाहे पुराना हो या अभी का हो। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता या इसका महत्व, इसका प्रभाव, इसका रहस्य की बात करेंगे तो हमारे पास हिस्ट्री तैयार होता है। आपका इतना साल पहले कमर में दर्द हुआ, वो आज इस स्टेज में है, हो सकता है आगे चल के पैरालिसिस हो सकता है, या कोई और बीमारी का रूप ले सकता है, या फिर आपको जेनेटिक डिसऑर्डर में आ सकता है। तो उस चीज़ को हम समाधान और उसकी रोकथाम कर सकते हैं। 1 मिनट हमारे लिए देखने के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत है, और 10 मिनट का अगर ग्राफ बन गया तो उसकी अंदर के सारे सिस्टम हम लिखेंगे, वो आपका जो रहेगा, आपका जो आप लिख के देंगे मुझे वो, और मैं जो जांच करके लिख के दूंगा वो,
यदि मैच हो रहा है तो हम उस जगह पे 1-2 साल का आगे पीछे हो सकता है। हमारे पास खुद ही कैलकुलेशन डेवलप की है हमने, कोई पेटेंट किया है तो उसमें डेवलप करेंगे हम लोग, कुछ टेक्नोलॉजी लाएंगे जनरेशन के हिसाब से, तो मैं ईयर में कन्वर्ट करके देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर मेरा इतना साल से था, आज शुगर 2 साल 3 साल से आपको पता ही नहीं है, धीरे धीरे लीवर किडनी सब कमजोर होते जा रही है। तो आपको हम जानकारी भी देंगे कि आपका शुगर बॉडी में है या नहीं है, किस तरह का। तो 10 मिनट मैडम आपके जीवन के लिए होगा, आपके फ्यूचर के लिए होगा, आपके परिवार के लिए होगा, आपकी लाइफ के लिए होगा। तो अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं 10 मिनट का जांच कभी आप लोग का करूँगा और एक गाइडलाइन भी दूंगा। यहाँ से एक नया चीज़ देके जाऊँगा मैं, जो मैं आज 20 साल से लोगों को देते आ रहा हूँ, और मुझे लगता है हजारों लाखों आम नागरिक, ग्रामीण स्तर से, शहरी स्तर से, हर छोटे बड़े हर कैटेगरी के लोगों ने मुझे भरोसा किया है, और आज इंटरनेशनल गोल्ड मेडल भी है, आज आप तक पहुंचा होता हूँ। तो ये गांव से दिल्ली तक पहुंचे ही हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और पेटेंट हो गया हमारे लिए, तो अब ये कि हमारे जो चिकित्सा है आप तक पहुंचेगा। और भारत देश के साथ कई देशों में हमारी अभी योजनाएं तैयार हो रही है। अभी हम दिल्ली में आके योजना ही बना रहे थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पार्ट बन गया, ऊपर वाले ने चाहा, तो ये आप सभी का आशीर्वाद भी मुझे चाहिए, गाइडलाइन भी चाहिए। और आपका जो डायग्नोस्टिक सर मुझे 5-5 मिनट दूंगा सभी को, तो उसमें गाइडलाइन भी आ जाएगा और सिस्टम ढंग से हो जाएगा, तो अपन उसको चैप्टर में रख सकते हैं। और एक तरह से शिविर भी समझ लीजिए, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी समझ लीजिए, हमारी सेवा भी समझ लीजिए, और आपको स्वास्थ्य लाभ पर भरोसा आ जाए, हमारी जीत होगी, हमें भरोसा होगा कि और आगे भी इस तरह का बड़ा लेवल के भी कर सकते हैं। और अभी फिलहाल में हमारी जो योजना है आरोग्य कलश का, कि 5 दिवसीय वर्कशॉप होगा और सभी प्रदेश में होगा, और इसमें जो काउंसिल बोर्ड के जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर हैं उनके लिए बड़ा चीज़ है कि वो भी इसको आगे बढ़ाएंगे, हम लोग का सहयोग करेंगे, और हमारे साथ आप सभी लोग जुड़ेंगे, और हर लोगों की ज़रूरत होगी। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता आएगी, और बिना दवा का अगर स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है इसका, तो इससे बड़ा और खुशी क्या हो सकता है। हमारे शरीर को बचाना है, और आने वाली जो भी हमारे जीवन है वो दीर्घायु आरोग्य हो, और 5 एलिमेंट्स की बॉडी है हमारे पास। अगर 10 मिनट के ग्राफ के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका बीमारी को हम कितने % ठीक हो स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं, कितना समय लगेगा, कितना लाभ मिलेगा, बॉडी में क्या तरह का होगा, हर चीज़ पहले डिसाइड हो जाती है हमारे पास। अगर 40% 30% हमारे रिसर्च का जो मेन है 70% रिजल्ट हम देते हैं, उसमें ऑपरेशन है या कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज है तो 10% कम हो जाएगा, लेकिन 60-70 हमारे पास हर स्तर से रखा हुआ है। आपको 100% चाहिए तो 30% आम नागरिक के पास है, पेशेंट के पास होती है, जैसे बोलते हैं दिनचर्या, लाइफ स्टाइल और एक्सरसाइज, ये 20% इसमें आएगा, और आपका जो फूड सप्लीमेंट है, आपका बॉडी का क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से हम आपको गाइडलाइन में जाएंगे। तो 30% आपके पास से मिल रहा है, और 70 मेरे पास, तो 100% मतलब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं बिना दवा, स्वास्थ्य सेवा, इसी को कहते हैं। यदि मैं आपका पानी पीने को सुधारूं तो आपका पाचन क्रिया सुधर जाएगा, आपका ब्रेन सुधर जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हमें जानना जरूरी है सर। और आज का हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य कि हमारे जो बिना दवा रोग मुक्त थे ये लोगों तक पहुँचे, और प्राचीन चिकित्सा पद्धति को बचाएं और आगे जनरेशन को इसमें डेवलप करें। आज मैंने अनुवांशिक बीमारी को चैनल को तोड़ दिया है, जैसे शुगर बीमारी है, माता पिता का तो निश्चित है कि बच्चों को होगा ही होगा, जेनेटिक में तो चला गया। तो यदि वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं तो 5 साल का कोर्स होगा, पेनक्रियाज को अपडेट करेंगे क्योंकि वो आउटर इंटर सेक्रेशन हार्मोन से और ब्रेन से उसको बैलेंस दिया जाता है। सारे बीमारी का जड़ सर पहले क्या बोलते थे कि आपका पेट खराब हो गया तो बीमार हो गए, एक समय आया खून खराब हुआ तो बीमार हुआ, अब ऐसा आ रहा है कि मन खराब हुआ तो सारी बीमारी घर में आ रही है। तो हमारे पास ब्रेन का, मीट ब्रेन की स्टडी है, जैसे मैंने बताया मध्य मस्तिष्क जड़ समाधान हिंदी में कहेंगे, और मीट है रूट सोल्यूशन हमारे लिए कॉन्सेप्ट है, नया चिकित्सा पद्धति है, भारत की चिकित्सा पद्धति आपकी है सर, आप सबकी उत्तरदायित्व है कि इसको आगे बढ़ाएं। और अब हमारे शब्दों को कुछ और वजन दे सकते हैं तो भी आप गाइडलाइन दीजिए, क्योंकि हमने कोई तैयारी तो नहीं की है, लेकिन कोशिश करें कि जो हमने आज जो भी पाया है वो ही बोलेंगे। और कुछ क्वेश्चन होगा सर तो मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है सर, देंगे तो क्वेश्चन ही होंगे, उसमें आप कर सकते हैं, कुछ चीजें जानकारी हम दे सकते हैं। और कलश, जो धन्वंतरी की जो कलश आप आयुर्वेद में समझते हैं, जो भी धन्वंतरी प्रोडक्ट है, उस कलश पे मैंने एक ही चीज दिमाग में लगाया कि कलश शब्द बहुत बड़ा है। उस पर मैंने जो देखा कि हमारे चिकित्सा पद्धति जो भी छोटे हैं या नेचुरल है जिस तरह के हैं, हमारा जो मानव शरीर है
जी अद्भुत अनोखी रहस्यमय है। जैसे कहा जाता है कि ब्रेन के 2 पार्ट हैं, मिड ब्रेन और स्पाइन कोड। मिड ब्रेन के 3 पार्ट है, फोरहेड, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। मैंने मिड ब्रेन से स्टडी की है। इसकी रिकॉर्ड 8 मार्च 2020 में इंटरनेशनल इजलास जर्नल में है। 2 साल बाद भारत सरकार की जो कॉपीराइट कार्यालय है वहाँ 2 फरवरी 2024 को हमारी कॉपीराइट रजिस्टर्ड हो चुकी है एक चिकित्सा पद्धति के रूप में, और अभी आपका 25 में पेटेंट हो चुका है। कुछ प्रोसेस हमारे चल रहे हैं उसमें, और एक इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर हम डेवलप करेंगे फ्यूचर में। और चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी का डेवलप होगा, और जितने भी भारतीय चिकित्सा हैं उनको हमने समझा, जाना, और एक ही समझ में आया कि रक्त संचार और शुद्धिकरण। जैसे कहा जाता है कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, यदि इसमें रक्त संचार कम हो जाए या क्लॉट हो जाए या किसी तरह का उसमें रुकावट आ जाए, तो औरत होने से क्या होगा कि हार्मोन्स असंतुलन होगा, और असंतुलन होने से तमाम तरह की बीमारी उत्पन्न होगी। जैसे थायराइड हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, जो भी हार्मोन से रिलेटेड डिजीज हैं वो ऑटोमेटिक होने लगेगा। उसके बाद जो भी अंग हैं, जो संबंधित ऑर्गन्स हैं, वो नेचुरल नहीं होंगे, वो किसी न किसी बीमार ग्रस्त होगा। जैसे कहा जाता है कि जो मेडुला ऑब्लिंगेटा जो ब्रेन का पार्ट है, वहाँ से नसें निकली है और पूरा शरीर में एक जाल की तरह बिछा हुआ है, उसमें सिर्फ रक्त का संचार है और हार्ट एक पंप है। हमारा मानना है कि अगर ब्रेन में एक भी नसें दब रही हैं या किसी तरह का चोट लग रहा है या ब्लॉक हो रहा है, तो वहाँ से जो भी ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल अनियमित होगा, और वहाँ से बहुत सारे बड़े बड़े बीमारी का होगा या टेंशन में होंगे, बहुत सारी चीज़ छोटी छोटी होगी। हमने इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोपाइन डिटेक्टर है जो रक्त संचार शुद्धिकरण को 1 मिनट में दिखा सकता है। जैसे ब्रेन का जो पार्ट है, ये हमारे कोडिंग मैंने कोडिंग में कर दिया। जितने जो छोटे छोटे ऐसी चिकित्सा मैंने पहले पढ़ा और अब मैंने कोडिंग में कर दिया है। तो ब्रेन को मैं 1 मिनट के अंदर देख लूँगा हमारे बॉडी में कहाँ पे फॉल्ट है। जैसे आप मैप से आप कहीं भी जा सकते हैं, लोकेशन भेजने पहुंच सकते हैं। इसी तरह ये 1 मिनट में ब्लड सर्कुलेशन देख लेंगे, और 10 मिनट का जो ग्राफ होगा वो आपके जीवन बचपन से लेके अभी तक का और भविष्य में कोई असाध्य बीमारी ना हो, संभावित ना हो, उसके लिए उपाय और रोकथाम की जा सकती है। अनुवांशिक बीमारी और जो चक्र है उसको तोड़ सकते हैं, और जो दवा ले रहे हैं उसको धीरे धीरे कम करते हुए नेचुरल क्योर आएंगे। आप बहुत सी चीज़ हो जाती है, तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है आगे चल के हैं। CSF का, जो स्पाइन फ्लूइड है वो कम होने लगेगा। आप खाना नहीं खाएंगे, बहुत चीज़ तरह तरह के होगी। उससे स्पाइन फ्लूइड अगर आज डाउन हो रहा है या वो खतरे में आ रहा है, तो ह्यूमन बॉडी के साथ कल्पना ही नहीं करी कि आप वो आगे स्वस्थ रहेगा। अरे 20 साल में मुझे 1 मिनट तो नहीं कह सकता, लेकिन हज़ारों लाखों लोग लाभ ले चुके हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड हमारे पास है, बहुत एक्सपीरियंस सारे रिकॉर्ड हमारे पास है। सक्सेस रेट क्या है? कोरोना काल में सर हमने हमारे पास नेचुरल है, जैसे हमारे जो 5 एलिमेंट्स वो जी है, तो उसमें हम लोगों को एक्सरसाइज मेडिटेशन वगैरह बताए, और हमारी एक लेटर पैड मैंने लिख के दिया था और वायरल भी किया था कि हमारे बॉडी में जो सिस्टम है, जो भारत देश में इम्यून सिस्टम बहुत बड़ी बात होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप यदि हमारे भारत देश में जो खान पान है, दिनचर्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, उससे हम बहुत सेव हैं। तो उस पर मैंने फोकस किया कि आपका जो दिनचर्या है आपका मेडिटेशन से जुड़िए, इतना स्ट्रॉन्ग बनिए कि आपको कोई बीमारी है ही नहीं। जैसे कहा जाता है जैसे खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो मेरा मानना है कि रक्त संचार और शुद्धिकरण सही चीज़ें हैं, ये निरंतर होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो हम